वाज़े बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है ये कहा गया है। ये तो एक वो सच है कि जिसके ऊपर कोई दो राय है नहीं। कुछ अस्करी क़यादत में से नुमाइंदों ने ये वाकई में ये कहा था कि उनके ख़्याल में उनको शवाहिद नहीं नज़र आ रहे किसी भी साजिश के। जो सिविलियन क़यादत वहाँ पे बैठी हुई थी उनमें से अक्सर की राय ये थी कि यहाँ पर साजिश नज़र आ रही है। ये एक राय थी। मरासला धमकी आमेज था। इमरान हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का इसरार असद उमर का जुडिशल कमीशन बनाने और ओपन समाअत करने का मुतालबा। कहा इमरान खान भी चीफ जस्टिस और पाकिस्तान को तहकीकात के लिए खत लिखेंगे। शीरी मजारी बोली अस्करी क़यादत ने मदाखलत और सिविल क़यादत ने साजिश का कहा। फैसला किसी ने तो करना है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। एक तरफ सीट के जो फौजी क़यादत थी तकरीबन सब ने कहा कि मुदाखलत है, लेकिन जो सिविलियन इलेक्टेड मेंबर्स थे उसी NSA के उन्होंने क्लियरली समझा कि साजिश है। तो फैसला अब किसी ने तो करना है, इन्वेस्टिगेशन होनी है। वही प्रेस रिलीज जिसके अंदर दोबारा ये तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज मौजूद थी, अफवाज पाकिस्तान, आर्म्ड फोर्सेस, जो तमाम क़यादत है फोर्सेस की वो सब मौजूद थी। उस वक़्त भी दूसरी प्रेस रिलीज़ में ये गया कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं। और अगर आपके पास तब भी कोई शवाहिद मौजूद थे तो आज की तारीख तक कोई एविडेंस, किसी किस्म का एविडेंस आपने पेश नहीं किया। बैरूनी साजिश के शवाहिद हैं नहीं। कौमी सलामती कमेटी की दोनों मीटिंग्स में एक ही मौक़िफ़ था कि कोई साजिश नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा जब आपका स्कैंडल बाहर आता है तो रियासत पर हमला कर देते हैं। इदारों का न्यूट्रल होना आज आपको पसंद नहीं आ रहा। DGISPR ने साजिश के बयानिए पर वाज़ेह बयान दिया। रियासत के मौक़िफ़ को मुस्तरद करके आप रियासत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कभी साजिश, कभी मुदाखलत और अब राय। इक़्तिदार जाने के बाद से तहरीक इंसाफ मुसलसल पैंतरे बदलने और कौम को गुमराह करने में मसरूफ। तज्ज़ियाकार कहते हैं 2-2.5 महीने हो गए साजिश हुई तो अब तक शवाहिद पेश क्यों नहीं किए। कहां से आए पैसे, कैसे बनाई जायदादें। इमरान खान का कारोबार ना ही अपनी गाड़ी। इलेक्शन कमीशन ने अरकान असम्बली के असासों की तफसीलात जारी कर दी। बनी गाला तोहफे में जमान पार्क का घर, मियाँ वाली और भक्कर में जमीन विरासत में मिली। 2020 में बनी गाला की तज़ीन व आराइश पर 39 लाख से जायद रकम खर्च की गई। PTI चेयरमैन ने 14 करोड़ से जायद के असासे जाहिर किए, मगर बुशरा बीबी के असासों की मालियत नहीं बताई। पंजाब बजट का तनाज़ा, स्पीकर एंड कंपनी हाथ मलती रह गई। पंजाब असम्बली को महकमा कानून के मातहत कर दिया गया। सूबाई काबीना ने 3 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। स्पीकर और असम्बली सेक्रेटेरिएट के लामहदूद इख्तियारात खत्म। अब सारे फैसले महकमा कानून करेगा। हुकूमत का तलब करदा इजलास ईवान इकबाल में जारी। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी सदारत कर रहे हैं। अता तारड़ की एक बार फिर वज़ीर आला को ईवान इकबाल में आकर इजलास की सदारत करने की पेशकश। चौधरी परवेज इलाही एंड सन्स भी मुश्किल में। FIA ने मुनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का पर्चा काट दिया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। 2 मुलजिम नवाज भट्टी और मजहर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार फ्रंटमैनों के अकाउंट में 24 अरब रुपए का इंकशाफ। परवेज इलाही के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का खाता खुल गया। तहकीकात जारी। मुनिस इलाही की जमानत के लिए भागदौड़। FIA सेंट्रल कोर्ट ने दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। केस दायरा इख्तियार से बाहर। मुनिस इलाही कहते हैं ये गिरफ्तार करना चाहते हैं कर लें, फिर मैं जो करूंगा वो भी देखेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले मुनिस इलाही हौसला रखें, उनके खिलाफ इंक्वायरी तो इमरान हुकूमत ने 2020 में शुरू की थी। CPEC के तहत खुसूसी इक्तसादी जोन की तकमील हमारा आज़म है। छोटे सूबों को जोन्स मुकम्मल करना तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म का रशाकई जोन के दौरे पर खिताब। कहा पाकिस्तान और चीन ने माजी में भी एक दूसरे का साथ निभाया। चीनी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रहे हैं।
हुकूमत आज पेट्रोल की कीमत मजीद 30 रुपये बढ़ाने जा रही है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का दावा, अगले माह तक पेट्रोल 300 रुपये लीटर होने की पेशगोई कर दी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमती पॉलिसियों से अवाम खुश हैं ना आका। IMF बजट से मुतमईन नहीं, फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा, 206 रुपये से भी तजावुज कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 207 रुपये 25 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर फरोख्त। और मुल्क भर में आज रात से प्री मॉनसून बारिशों का बाकायदा आगाज होगा। कल से एक हफ्ते तक बारिशें मुतवक्के। कुदरत ने चोलिस्तान की प्यास बुझा दी। बारिश से खुश्क, कुछ टोबे भर गए। घर बार छोड़कर जाने वाले चोलिस्तानियों ने वापसी के लिए रखते सफर बांध दिया।